ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 209 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 श्रावण कृष्ण पक्षः अष्टमी रविवारः अश्विनी नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी जानता है, जो समझता है कि आत्मा का विनाश नहीं है, आत्मा नित्य है, आत्मा जन्म रहित है, आत्मा अव्यय है, निर्विकार है, अर्थात देह में होने वाले जो भी विकार हैं वो देह में उपलब्ध आत्मा के नहीं है। तो ऐसा पुरुष कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मारने की प्रेरणा कर सकता है? अर्थात ऐसा पुरुष के अंदर क्रिया असंभव है। वो सिर्फ मारना ही नहीं, वो अकर्ता है, वो क्रिया का कर्ता है ही नहीं। कोई भी क्रिया ऐसे जानने वाले पुरुष के द्वारा, कैसे जानने वाला? जो आत्मा को अविक्रिय जानता है कि आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, जो जानता है कि आत्मा ना करता है क्रिया का, ना क्रिया का कर्म है, तो आत्मा को अविक्रिय जानने वाला स्वयं ऐसा विद्वान अविक्रिय है। अर्थात ऐसा विद्वान सभी कर्मों से, वो सभी कर्मों का अकर्ता है। कर्म क्रिया, उसमें कोई क्रिया नहीं है, ठीक है, वो अक्रिय अकर्ता है और अभोक्ता है। इस प्रकार ये भगवान ने कहा कि आत्मा को अविक्रिय जानने का फल क्या है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया कि ये कैसे हो सकता है कि जो आत्मा तो अविक्रिय है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अविक्रिय आत्मा का ज्ञानी अविक्रिय कैसे हो गया? क्योंकि अविक्रियत्वम आत्मा का गुण है। तो अगर हम किसी ऐसी चीज को जानते हैं जिसमें क्रिया नहीं है, तो लौकिक दृष्टांत लेके कहा गया स्थाणु, कि कोई स्तंभ है, कोई पिलर है, आप उसको जानते हैं कि वो उसमें कोई हलचल नहीं है, तो उस बिना हलचल वाले पिलर को जानने से हम हलचल के बिना तो नहीं हो जाते। तो ये यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि आत्मा को, जो जिसका गुण है अविक्रिय होना, तो आत्मा को अविक्रिय जानने वाला स्वयं अविक्रिय कैसे हो जाता है? तो हमको ये समझना है कि कैसे हो जाता है। ये शंकराचार्य जी ने समझाया
कि आत्मा जो है उसका गुण, उसमें गुण गुणी भाव नहीं है। आत्मा सत्यम है और वो आत्मा जो परम सत्य है, वो सत्य इस समय हमारे द्वारा मिस टेकन है। हमारा टेक मिस हो गया है, ठीक है। मिस्टेक माने हम उसको अतत ऐसा जान रहे हैं जैसा वो नहीं है, माने विपरीत ग्रहणम, उल्टा ग्रहणम। तो इसलिए हम आत्मा को कैसा समझ रहे हैं? हम आत्मा को करने वाला समझ रहे हैं। तो जब हम कहते हैं आत्मा को, तो ऐसे लगता है कोई, भाई कौन आत्मा? कोई तो जो बताना है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करना है, सत्यम। हम सत्यम को असत्य, जो सत्य नहीं है वैसा जान रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या जान रहे हैं? सत्य क्या है? सत्य को हम कर्ता जान रहे हैं कि सत्य मैं, मेरा सत्य क्या है? तो ये मैं को ही, जो मैं प्रत्यय का विषय होता है, अहम प्रत्यय का विषय है, जिसको हम कहते हैं मैं अहम, वो आत्मा है। तो अहम प्रत्यय विषय को हम कर्ता जान रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं अहम, मैं करता हूँ, मैं क्रिया का करता हूँ, मैं क्रिया का कर्म हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन मैं हूँ। तो अब इसके ऊपर से हमने करेक्शन किया। भगवत गीता का वाक्य, वेद का वाक्य आके हमें करेक्ट करता है, माने हमारे द्वारा जो अतत प्रत्यय, न तत्प्रत्यय, अतत्प्रत्यय, जो आत्मा अहम प्रत्यय विषय का विषय आत्मा है, उसमें से कर्तृत्वम, कि आप अपने ऊपर कर्तापन, क्रिया का कर्ता जो डाल रहे हैं, ये आपका धर्म नहीं है, ये आपका गुण नहीं है। तो ये बात समझ में आई। तो अक्रियत्वम, हमने कहा कि उसमें कोई कर्तापन नहीं है, तो नहीं है कहने से उसके अंदर कोई गुण नहीं डाल दिया। जैसे स्थाणु खड़ा है, तो स्थाणु माने एक पिलर, पिलर के खड़े होने से उसका खड़ा होना उसका गुण है, फ्री फ्रॉम, इस समय उसमें मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं होना उसका गुण है, एडजेक्टिव है। लेकिन आत्मा में जब हमने कहा आत्मा अकर्ता है, क्रिया का कर्ता नहीं है, तो ये आत्मा का एडजेक्टिव नहीं है, ये आत्मा का एडजेक्टिव माने विशेषण नहीं है, ये आत्मा अहम प्रत्यय विषय का करेक्शन है। याद रहे, अविक्रिय आत्मा जब हम कहते हैं तो हम अविक्रियत्वम को आत्मा का गुण नहीं बता रहे। जैसे पिलर जो है उसमें विकार नहीं है, क्रिया नहीं है, एक स्तंभ में क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया नहीं होना उसका गुण है, ठीक है, उसका एडजेक्टिव है। लेकिन आत्मा को जब कहा जाता है कि आत्मा अकर्ता है, तो अकर्ता होना आत्मा का गुण नहीं है, करेक्शन है। दोनों में आप भेद समझ रहे हैं कि जैसे जब हमने कहा रस्सी में सांप नहीं है, तो सांप प्रत्यय रस्सी में नहीं होना ये रस्सी का गुण नहीं है, ये रस्सी का करेक्शन है। माने अतत धर्म जो अध्यारोपित है उसका निवर्तनम है, ठीक है, उसको दूर किया जा रहा है, नेगेशन,
तो ये सारा शास्त्र हमने देखा है, ये जो अनुभव में पहले ही है, जो सत्य अनुभव में है, उस सत्य के विषय में जो मिस्टेक है उसको दूर कर रही। तो हमें समझ में आया कि आत्मा, हम पहले ही आत्मा को अनुभव करते हैं, लेकिन हम आत्मा को देह समझ लेते हैं। अहम प्रत्यय विषय माने ऑब्जेक्ट ऑफ आई थॉट, ठीक है। तो वो जो अहम प्रत्यय विषय है, वो अहम प्रत्यय विषय, अहम अहम हम जानते हैं। अहम कौन है? चेतना, चेतन होना। ये जो चेतन होने का माने स्वयं अपने आप को जानने का अनुभव है, बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही ज्योति स्वरूप होने का अनुभव है, स्वयं ही सिद्ध होने का अनुभव है। आत्मा को अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रमाण। आत्मा अपने होने को स्वयं प्रमाणित करता है। ये हम इतना कुछ देख रहे हैं, तो ये सारा कुछ करेक्शन है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि आत्मा इस प्रकार ज्योति स्वरूप है, केवल प्रकाश रूप, और उसको जब हम अनात्मा समझ लेते हैं, देह समझ लेते हैं अज्ञान के कारण, तो वही आत्मा देह का विशेषण लगता है, देह का एडजेक्टिव लगता है। तब यहां आके करेक्शन किया जा रहा है कि ये आत्मा देह का, जिसका स्वभाव क्या है? क्रिया, क्योंकि कर्मेंद्रियां देह में हैं, ठीक है। और देह जो है वो क्रिया का कर्ता। आत्मा अगर देह को अपने आप को देह मानेगा तो आत्मा क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म हो जाता है। लेकिन अगर आत्मा ये जानता है कि मैं तो सत्य हूं और ये देह केवल एक विपरीत प्रत्यय, जैसे रस्सी में सांप, तो आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है। इसलिए वही अहम प्रत्यय, मैं जो अपने आप को देह कहता था, अब अपने आप को कहता है नहीं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो देह रूप अज्ञान प्रत्यय में उपलब्ध हूं। जैसे रस्सी कहे कि मैं सर्प प्रत्यय में उपलब्ध हूं, मैं सर्प नहीं हूं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये आत्मा ही विद्वान ज्ञानी है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा को अविक्रिय माने क्रिया गुण से फ्री फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, कर्ता, ठीक है, फ्री, ये गुण नहीं है, ये उससे फ्री है, अक्रिय, अविक्रिय, जिसमें कोई क्रिया नहीं है। इस प्रकार जो अहम प्रत्यय विषय अपने आप को जानता है विद्वान, वो तो आत्मा को जानना माने अपने आप को जानना। तो वो फिर जब अविद्या में कर्म करता हुआ दिखता भी है तो वो ना करता है और ना ही कर्म का प्रेरक है, वो सदा अकर्ता ही है। तो इसलिए हमें समझ में आया कि हमारा सत्य जो अविद्या में अहम प्रत्यय का विषय है, ठीक है, न अहम प्रत्यय माने त्वम प्रत्यय, देह से विलक्षण, अनलाइक, ठीक है। देह क्या है? त्वम, यू ऑब्जेक्ट का थॉट, और आत्मा चेतन जो स्वयं सिद्ध है, वो क्या है? अहम थॉट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये जिसको हम जानते हैं अहम के रूप में, ये आत्मा वास्तव में अकर्ता है और देह नाम की कोई सत्यता है ही नहीं। देह केवल एक विपरीत प्रत्यय है
और देह के साथ दिखने वाला पूरा जगत भी एक विपरीत प्रत्यय है। इस प्रकार जो जानता है आत्मा, वो अविक्रिय परम सत्य अपने आप को जानने वाला, सो विद्वान, तो आत्मा ही विद्वान है, ऐसा समझे। लेकिन आत्मा का विद्वान होना उसका परमार्थ, फाइनल नेचर नहीं है। ये करेक्शन के स्टेप्स है। पहले हमने जाना कि आत्मा जो अहम प्रत्यय का विषय है, वो आत्मा को हम अज्ञान में देह समझते थे, जो न अहम प्रत्यय का विषय है। तो हम अहम प्रत्यय के विषय को न अहम प्रत्यय का विषय समझ रहे थे। ठीक है, आई को यू समझ रहे थे। यू जो देह है, बॉडी है, उसका कैरेक्टर है क्रिया, लेकिन उसके सत्य का कैरेक्टर है अक्रिया, अविक्रिया। तो अविक्रिया जो है वो सत्य का गुण नहीं है, सत्य की करेक्शन है। कि बार बार आप पकड़िए, तो आत्मा अकर्ता माने फ्री फ्रॉम एक्टरहुड। ठीक है, उसमें से हमने कर्तृत्वम बाधित कर दिया कि आत्मा में कोई कर्तृत्वम भोक्तृत्वम नहीं है। तो ये आत्मा को जो बाधक वृत्ति है, जो अविद्या को बाधित करने वाली विद्या है, ये विद्या भी उतनी ही असत रूप है जितनी अविद्या है। ये बात समझ में आई? तो करेक्टिव, ये जो बाधक प्रत्यय है जिसको हम विद्या कहते हैं, जो वेद भगवत गीता हमें दे रही है, ये विद्या अविद्या को बाधित करके हमें शुद्ध वस्तु उपलब्ध करा देती है। इसलिए जो पहले आत्मा अज्ञानी था, अब अविद्या के बाधित होने पर, अविद्या प्रत्यय जो अविवेक रूप प्रत्यय था, अविवेक के बाधित माने करेक्ट होने पर वही आत्मा ज्ञानी कहला रहा है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए ज्ञानी होना, विद्वान होना आत्मा का नेचर नहीं है, केवल करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है। जो पहले अविद्या में अज्ञानी था वही अविद्या की दृष्टि से ज्ञानी है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से, एक्चुअल सत्य की दृष्टि से करेक्शन, पूरा करेक्शन का सारा कहानी उस सत्य का हिस्सा नहीं है। जैसे रस्सी पहले सर्प प्रत्यय की विषय थी, फिर करेक्ट कर दिया कि नहीं, ये रस्सी सांप नहीं है, तो रस्सी का सांप नहीं होना, ये करेक्टिव नॉलेज। ठीक है, विद्या क्या है? करेक्टिव नॉलेज। और अविद्या क्या है? फॉल्स नॉलेज। तो ये दोनों ही वस्तु का धर्म नहीं है। इसलिए अविद्या की दृष्टि से कहते हैं अज्ञानी, जिसको अज्ञान था वही ज्ञानी है। तो ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए आत्मा ही अज्ञानी है, आत्मा ही ज्ञानी है, लेकिन आत्मा ना अज्ञानी है ना ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान वस्तु को कभी स्पर्श नहीं करता। वस्तु स्वयं ज्योति है, हमारी वस्तु प्रत्यय प्रकाशित नहीं है। ये बड़ी कमाल की वस्तु है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसको किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है अपने आप को प्रकाशित करने की। जैसे संसार की बाकी चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें प्रत्यय, अगर थॉट नहीं है तो वो प्रत्यय के द्वारा ही प्रकाशित है, लेकिन आत्मा स्वयं ज्योति, स्वयं सिद्ध है। इसलिए हम यहाँ ज्ञान का व्यवहार में कहते हैं आत्मा ही अज्ञानी है, आत्मा ही ज्ञानी है। ठीक है, ऐसा शंकराचार्य जी ने हमको बड़े प्यार से भाष्य में समझाया। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हमारे मन में आते हैं।
ठीक है, उनको देखना आवश्यक है। जल्दी जल्दी आगे जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब हमने इतना देख लिया कि विद्वान और अविक्रिय आत्मा एक है, ठीक है, लेकिन फिर भी आत्मा विद्वान और अविद्वान अविद्या दृष्टि से है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अविक्रिय आत्मा, देखिए बड़े ध्यान से, अविक्रिय आत्मा माने जो आत्मा अकर्ता है, उसमें क्रिया है ही नहीं, तो उसी को हम कह रहे हैं सृष्टि का कर्ता। फिर सृष्टि का धारण करने वाला, ठीक है, सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जी, धारण करने वाला विष्णु जी, और संहर्ता भगवान शंकर जी, ठीक है। तो अविक्रिय आत्मा, जो क्रिया, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, वो ही सृष्टि का कर्ता है, धरता है और संहरता है। इतना ही नहीं, जो भी हम कर्म करते हैं, यज्ञ की वृद्धि और यज्ञ का ह्रास, ठीक है, कर्म क्या होता है, ये जो भगवान का माया सृष्टि है, माया रूप उनका देह है, उस देह का जो वर्धन होता है उसको धर्म कहते हैं। तो कर्म का मतलब ऑफिस जाना नहीं होता, कोई भी कर्म करने को यहाँ शास्त्र में कर्म नहीं कहते। कर्म माने धर्म, स्वधर्म। तो अपने स्वधर्म को, जो ये भगवान का वपु है, ये भगवान की सृष्टि है, भगवान अपने ही शरीर को बनाते हैं, अपने ही शरीर को धारण करते हैं और अपने ही शरीर को संहार कर देते हैं। कौन है वो भगवान? अविक्रिय आत्मा, जगत का सत्यम। ये जगत के सत्यम कर्म फल दाता है, अर्थात उन्हीं के इस महायज्ञ के अंदर अनंत प्रजाएं हैं। हम लोग यहाँ सब हैं। ये हमारी जो इस समय वीडियो क्लास चल रही है, ये भगवान के वपु के अंदर चल रही है, ठीक है। और अगर ये हमारी क्लास जो है यज्ञ के अनुरूप है तो ये पुण्य पैदा करेगी, और अगर ये यज्ञ के विरुद्ध है तो ये पाप पैदा करेगी। इसलिए हर कर्म यज्ञ के अनुसार है या यज्ञ के विरुद्ध है, उससे वो पुण्य और पाप पैदा करता है, उसको बोलते हैं कर्म का फल। तो भगवान ही कर्म फल के दाता हैं। और जो ज्ञान फल है, क्या हमको भगवान के तत्व का समझ में आता है, अविक्रिय आत्मा समझ में आ रही है, उसके दाता भी ये अविक्रिय आत्मा है। तो अब कितना अजीब है भाई, एक तरफ आप कहते हैं आत्मा अविक्रिय है, अकर्ता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आत्मा करता है, उसको धारण करने का भी करता है और संहार करने का भी करता है और फल देने का भी करता है और ज्ञान फल देने का भी करता है। ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स कहाँ से आ गई? ये ही हमारे वैदिक धर्म को सामान्य रिलीजन से अलग करता है। रिलीजन आदि में जो भी भगवान है वो एक मिस्टर गॉड, मिस्टर अल्लाह है। कोई व्यक्ति है जो क्रियाएं कर रहे हैं, सृष्टि करने की वास्तव में क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन और सृष्टि तो वो, इसलिए साइंस को मिस्टर अल्लाह और मिस्टर गॉड नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी प्रमाण नहीं है, ना वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जाते हैं, ना अनुमान से जाने जाते हैं, ना स्वतः सिद्ध है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये सृष्टि कैसी है? अविद्या कल्पित, सत्य के अज्ञान के कारण इसमें एक नाम रूप आ गए। वो नाम रूप ही अविक्रिय आत्मा का देह बन गया, शरीर बन गया, बस, ठीक है। जैसे रस्सी के अज्ञान के कारण सर्प आ गया, तो सर्प ही रस्सी का शरीर बन गया। ये इसको सृष्टि कहते हैं कि अविक्रिय आत्मा अविक्रिय ही रही, लेकिन अविक्रिय आत्मा में अज्ञान दृष्टि से ये देह आ गई, तो उसको कह दिया ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है।
फिर उसका अब धारण करना है, तो धारण करने के समय अविक्रिय आत्मा धर्ता कहलाती है, भगवान विष्णु। और वही जब इसका संहार है, वापस जैसे लहर जल में आई, रही और वापस चली गई, लेकिन जल सदा अविक्रिय जल ही रहा, जल में कोई विकार नहीं आया। लहर का आना, रहना और चले जाना तीनों माया है, ठीक है। वास्तव में जल जल ही रहता है, दूध की तरह फट नहीं जाता, विकारी नहीं हो जाता। तो ये बात समझनी है कि अविक्रिय आत्मा को ही हम जगत का कर्ता, धर्ता और संहर्ता कह रहे हैं। कैसे कह देते हैं? क्या वो वास्तव में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं? ध्यान से समझिए। जैसे आप स्वप्न के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपका योगदान होता है स्वप्न की क्रियाओं में? आप स्वप्न के वहाँ पर की नगरी में आप रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाना पीना, दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? तब आप कहेंगे नहीं, वहाँ तो मैं अविक्रिय आत्मा हूँ। सारे स्वप्न को धारण करने वाला अविक्रिय आत्मा, कोई विकार नहीं है मुझ में, लेकिन अज्ञान की दृष्टि से मैंने उस सारे स्वप्न को धारण किया हुआ है और मैं ही अविक्रिय आत्मा होता हुआ वहाँ के सब प्राणी बना हुआ हूँ। वहाँ के सूरज, चंद्र आदि भी, जड़, नॉन लिविंग और लिविंग, दोनों मैं ही चेतन आत्मा हूँ। मेरे द्वारा ही पूरे स्वप्न की सृष्टि को सत्ता और चेतना मिली है, लेकिन फिर भी मैं उस सारी स्वप्न सृष्टि का कर्ता भी हूँ, धर्ता भी हूँ, संहर्ता भी हूँ और नहीं भी हूँ। मैं उस सृष्टि में जो लोगों को, जो ब्राह्मण आदि सब अपने अपने स्वधर्म को करते हैं, उनको फल देता हूँ। जो अपने स्वधर्म से गिरते हैं उनको पाप फल देता हूँ। जो मुमुक्षु वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करके अविक्रिय आत्मा मेरा स्वरूप को जान जाते हैं, उनको ज्ञान देता हूँ। इसलिए मैं सारी सृष्टि का ईश्वर हूँ, नियंता हूँ, ठीक है। मेरे को ही सब लोग प्रार्थना करते हैं, मैं ही सबका रक्षा करता हूँ, वहाँ के धर्म की रक्षा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अविक्रिय ही हूँ। ना मैं ईश्वर हूँ, ना मैं जीव हूँ। ये बात समझ में आई? स्वप्न के दृष्टांत को आपको देख के ईश्वरत्वम समझ में आ जाएगा कि क्या वो करते हैं या नहीं करते हैं। तो कुर्वन् अपि न करोति, करते हुए दिखते हैं, करते नहीं हैं। तो स्वप्न में सारे अवतार लेना, भक्तों की रक्षा करना, भगवान के सारे जो जो कर्म हैं, वो सारे कर्म क्या हैं? केवल उपाधि। ये उपाधि शब्द को समझना है। शुद्ध अनंत अविक्रिय आत्मा के अविद्या कल्पित नाम रूप, ये सब नाम रूप हैं जो अविद्या कल्पित हैं, उनकी उपाधि कहलाते हैं। तो भगवान की उपाधि है सृष्टिकर्ता, उपाधि है सृष्टिधर्ता, संहर्ता, कर्मफलदाता। ये सब कुछ जो इस हो रहा है, पूरा शरीर एक उपाधि है। उपाधि माने अविद्या कल्पित नाम रूप, ठीक है। इसलिए भगवान सदा अविक्रिय है। तो अगर भगवान अविक्रिय है तो क्या विद्वान भी भगवान है? ठीक है। अगर आप कहते हैं विद्वान अविक्रिय आत्मा है, तो क्या जो इसको जानता है, क्या वो भी अब सृष्टि का कर्ता, धर्ता इत्यादि बन गया? क्या वो भगवान विष्णु हो गया? हाँ, देख लीजिए, क्योंकि अविक्रिय आत्मा ही सारे जगत को धारण किए हुए। तो फिर हम क्या जाके उनको कह सकते हैं भगवान विष्णु, मिस्टर विद्वान, आप हमारा काम कर दीजिए? लेकिन ये काम तो भगवान करते ही नहीं है। ये तो हमने सोच रखा है कि भगवान हमारे काम करने के लिए बैठे हैं। भगवान कर्म फलदाता है, ठीक है। आप अपने वेदोक्त कर्म को करेंगे, भगवान उसका फल देंगे। भगवान भक्ति फलदाता है। अगर आप भगवान के प्रति के भक्त हैं तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर है, जगत के अंदर। लेकिन उसके अतिरिक्त मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते। वो मिस्टर भगवान नहीं है जो अपनी मर्जी से जो कुछ करें। जो कुछ भी उनकी इच्छा है, क्रिया, इच्छा इत्यादि, वो सब अविक्रिय रहते हैं।
कभी भी वो च्युत नहीं होते, वो सत्य ही रहते हैं। ये बात समझ में आई? इसलिए लेकिन इस बात को ना समझ के क्या हुआ है, सारे जो महात्मा लोग हैं वो भगवान बने हुए हैं। भगवान बने हुए माने वो सारे भक्त लोग उनके हैं, वो उनके पास जाते हैं, भगवान महाराज जी हमारा काम कर दीजिए, महाराज जी हमारा, और वो हाथ खड़ा कर देते हैं और काम कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा। इस प्रकार हमारी हिंदू सोसाइटी केवल लोकल भगवान लोगों के भक्त बनी हुई है, और जो असली अविक्रिय आत्मा, जगत की आत्मा है, जिनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए, वो सब बंद हुआ है। ठीक है, हम सब अपने अपने भगवान के पास जाते हैं, लोकल भगवान, लोकल मंदिर, और अपने काम करवाने के लिए जाते हैं। कर्म फल दातृत्वम, ज्ञान फल दातृत्वम, अविक्रिय आत्मा, ये सब है ही नहीं। इसीलिए हमारी आजकल की पूजाएं इत्यादि हमें राम नहीं बनाती, केवल रावण को ही पुष्ट करती हैं। इसलिए इस टॉपिक को समझना कि ज्ञानी भगवान है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई भी भगवान माने देही परायण, हम देह परायण ही रह जाते हैं। इसलिए विद्वान होते हुए भी हम देह में ही रह जाते हैं, हम देह से निकलते ही नहीं। ये दूर होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम इति प्रणाम।